हिंदुइज्म, हिंदुइज्म होता है या नहीं होता? क्योंकि अगर हिंदू हैं, वो कुछ सोच रहे हैं, तो उनका हिंदुइज्म भी होगा। तो अब ये एक डिबेटेबल इशू बन जाता है कि अब हम अपने आप को हिंदू कहते हैं, तो इसलिए वो हिंदुइज्म है। लेकिन कोई किताबों में नहीं लिखा हुआ, कोई ग्रंथों में हिंदू शब्द नहीं आ रहा, तो इसलिए आप हिंदू कैसे हो गए? तो ये दूसरी लड़ाई है जो बहुत लोग करते हैं। फिर कई लोग इसको बाइनरी में लेके जाते हैं। तो इसे अगर आप थोड़ा सा भी ब्रीफ डीपली एनालाइज करेंगे, तो ये इस तरह की कैटेगराइजेशन की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्योंकि पैगंबरवाद आया। पैगंबरवाद ने अस वर्सेस देम क्रिएट करना शुरू किया। तो उन्होंने आइडेंटिटी को फिक्स करने की कोशिश की, आइडेंटिटी के आधार पर शत्रु घोषित करने शुरू किए। क्योंकि इनके आने से पहले अच्छे और बुरे बुरे की जो कॉन्सेप्ट होती थी, वो चरित्र पर होती थी, वो व्यवहार पर होती थी। कि अगर कोई किसी का घर जला देता है, कोई चोरी करता है, महिलाओं को किडनैप करता है, जहर देता है, तो इस तरह के लोगों को आतताई कहा जाता था। उन्हें दस्यु कहा जाता था। दस्यु का अर्थ डकैत होता है। आजकल कुछ इसमें झूठ बोलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो फिर से कभी चर्चा करेंगे। पर प्राइमरीली ये जो अब्राहमियों के आने से पहले, जो इस्लामियों के आने से पहले जो पूरा संसार था, पूरी जो वसुधा थी, वहां पर जो कैटेगराइजेशन थी, वो चरित्र के आधार पर होती थी। रावण जो है, वो एक ब्राह्मण था, लेकिन उसकी जो एक्शन थे वो कैसे थे? किसी की महिला को उठा के ले आता है, तो हम उसे राक्षस बोलते हैं, हर साल उसका पुतला फूंकते हैं। अब जो रावण था, वो भी महादेव की पूजा करता था, और जब राम जी ने लंका में जाना था, तो वो भी शिव की पूजा करने के बाद गए थे। तो दोनों एक ही पूजा पद्धति में, एक ही आराध्य में विश्वास करते हैं। लेकिन हम आज भी बुरा किसे मानते हैं? जिसने बुरे काम किए, जिसने महिला के साथ दुराचार किया, यौनाचार किया, व्यभिचार किया, उठा के लेके गया। तो चरित्र के अनुसार हम निर्णय करते थे कि कौन अच्छा है और कौन बुरा है। दूसरी आइडेंटिटी ज्योग्राफिकल होती थी कि अगर कोई ताजिकिस्तान में रहता है तो वो ताजिक है। और ये आपको देखने को मिलेगा, बहुत देर तक चलता रहा ये। जिस समय इस्लामियों ने आना शुरू किया, तो अगर आप कभी भी इस्लामियों के जो हमले उनके बारे में अपने देश के लिखे लोगों के द्वारा पढ़ेंगे, तो क्या लिखते हैं? वो या तो उनको तुरुष्क लिख देते हैं कि तुर्की से आए हैं, तो तुरुष्क लिख दिया। ताजिकिस ताजिक सॉरी हाँ, ताजिकिस्तान से आए हैं तो उनको ताजिक लिख दिया। उज्बेकिस्तान से आए हैं तो उन्हें उज्बेक लिख दिया। अरब से आए हैं तो उनको अरबी लिख दिया। ये स्टार्टिंग में ऐसा रहा। क्योंकि अभी भी वो पुरानी ही अवधारणा चल रही थी कि आप ज्योग्राफिकली उन्हें बताएंगे अच्छे कि ज्योग्राफिकल आइडेंटिटी हो सकती है उनकी कि कहाँ को बिलोंग करते हैं, या वो अच्छे हैं या बुरे हैं, वो दूसरी आइडेंटिटी आर्य या अनार्य हो सकते हैं। लेकिन ये जो अब्राहमिक कल्ट आए, इन्होंने सिस्टम बनाया कि हम क्राइस्ट में विश्वास करते हैं, तो वी आर क्रिश्चियंस। अब अगर हम क्रिश्चियंस हैं, हम अच्छे हैं, और जो हमसे इतर हैं वो बुरे हैं। तो यहां पर कैरेक्टर, चरित्र, एक्शंस, व्यवहार, बिहेवियर, ये इंपॉर्टेंट नहीं थे, प्राइमरी नहीं थे। इंपॉर्टेंस है उनकी भी, लेकिन प्राइमेसी उनको नहीं है, प्राथमिकता उनको नहीं है। प्राथमिकता ये है कि तुम हमारे झुंड के हो या नहीं। ये झुंडबाजी शुरू की है क्रिश्चियनिटी ने। उससे पहले जुडाइज्म में थी, वो थोड़े छोटे लेवल पर रही। लेकिन क्रिश्चियनिटी ने, ईसाइयत ने इसको झुंड मेंटालिटी, भेड़ बकरी वाली मेंटालिटी बना दिया कि हम ऐसे हैं, और जो हम जैसा नहीं है वो हमारा दुश्मन है उसे। और फिर एक गॉड इस तरह का क्रिएट कर लिया कि वो हमारा गॉड है, वो तुम्हें बुला रहा है, तुम मान लो। अगर नहीं मानोगे तो हमारा ये जो दया करने वाला गॉड है, तुम्हें तुम्हारा पकौड़ा बना देगा उबलते हुए तेल में डाल के। तो ये इन्होंने काम किया। अब हम क्रिश्चियंस हैं तो वो इन्फिडल्स हैं। उसके बाद मोहम्मद बिन अब्दुल्ला आ गया, उसने बोला कि हम मोमिन हैं और बाकी के सारे जो हैं वो काफिर हैं। तो इन्होंने कैरेक्टर को छोड़ दिया, चरित्र को छोड़ दिया,
ज्योग्राफिकल आइडेंटिटी को छोड़ दिया और इस तरह का एक नया इंपीरियलिज्म शुरू कर दिया जो आइडेंटिटी पे बेस्ड था। और उसके चलते हमारे ऊपर जो सिंधु नदी के इधर रहने वाले थे उन्हें हिंदू कहा जाने लगा, हिंदवी कहा जाने लगा, हिंदुअन कहा जाने लगा, इंडियन बन गए हिंदुअन से। तो ये सब नाम वहां से आए। लेकिन विद पैसेज ऑफ टाइम, क्योंकि फिर एक आइडेंटिटी का नैरेटिव चल रहा है, तो अब आप किसी ना किसी बैच को तो एक्सेप्ट करेंगे। तो फिर अगर हम हिस्टोरिकल एविडेंस देखना शुरू करते हैं तो आज से 1100-1200 साल पहले से हमने स्वयं को हिंदू कहना एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया। तो तब से हिंदू हम अपने शब्द के साथ लगाते हैं या अपनी आइडेंटिटी रखते हैं, क्योंकि फिर से वो एक आइडेंटिटी की कहानी इस तरह की चल पड़ी है, इसलिए ये उस सिस्टम को अडॉप्ट करते हुए ऐसे चला है। अच्छा, अब कुछ लोग आजकल कहते हैं कि नहीं, हिंदू आपको पुराने ग्रंथों में मिल जाएगा। वो जितने ग्रंथ आप देखेंगे वो आज से 1500 वर्ष पीछे नहीं जाते हैं। हालांकि एज आइडेंटिटी आपने देखना है तो जो डारियस का इंस्क्रिप्शन है वो 2000 साल से पुराना है, वहां पर हिंदू शब्द देखने मिलता है। तो वो किसी और ने कहा है हमें, हमने उसे एक्सेप्ट करने वाली बात ही नहीं थी। एक्सेप्ट भी क्या होगा, लेकिन वो हमारी प्राइमरी आइडेंटिफिकेशन नहीं होती थी। तो आई गेस ये हम जब, तो जो बेसिक पॉइंट है कि हिंदुइज्म रिलीजन नहीं है और हिंदुइज्म भी बड़ा लेट कंस्ट्रक्ट है। तो अगर लेट कंस्ट्रक्ट है तो एक्चुअल में है क्या? क्योंकि हम हर चीज को कैटेगराइज करने की, हर चीज को पिजन होल में डालने की कोशिश करते हैं ताकि हमें चीजें समझनी आसान हो जाए। तो उस बैकग्राउंड में अगर समझने का प्रयास करेंगे तो अपने आप को अगर आप हिंदू कहना चाहते हैं तो कह सकते हैं, नहीं कहना चाहें तो वो भी आपकी इच्छा है, कोई आपका गला काटने फिर भी नहीं आने वाला। अब फिर प्रश्न ये उठता है कि फिर हिंदू हुआ कौन? लेकिन आज हम पहले ये चर्चा कर रहे थे कि हिंदुइज्म क्या नहीं है, तो इतना हम उसमें स्पष्टता लाने का प्रयास कर रहे हैं कि ये रिलीजन तो कतई नहीं है। फिर क्या ये धर्म है? क्योंकि अब हम धर्म की बात करते हैं, सनातन धर्म की बात कहते हैं, तो धर्म क्या होता है? अलग अलग डेफिनेशंस हम कई जगह पढ़ते हैं। हाँ, एक और आता है कि इट इज अ वे ऑफ लाइफ। तो अगर ये वे, क्योंकि हमारी सुप्रीम कोर्ट के भी कुछ जजेस ने बोला कि ये तो एक वे ऑफ लाइफ है, तो जब हम वे ऑफ लाइफ की बात करते हैं तो कौन सी वे ऑफ लाइफ है ये भी तो स्पेसिफाई करना पड़ेगा, क्योंकि नहीं तो बड़ा वेग सा आंसर हो जाएगा। यदि आप इस्लाम को देखें, 100% उसको ऑब्जर्व करें, मोहम्मदवाद को, तो वहां पर बिल्कुल क्लियर इंस्ट्रक्शंस हैं कि तुमने क्या पहनना है, क्या करना है। पाखाना जाना है तो कौन सा पैर पहले डालना है, आगे लेके जाना है। सफर पे जाना है तो कौन सा पैर आगे लेके जाना है। पत्नी को डिवोर्स देना है तो कितनी बार बोलना है। तो सब चीजें वहां पे क्लियर हैं। तो दैट इज अ वे ऑफ लाइफ, अ वे ऑफ लाइफ। हमारे समाज में अ वे ऑफ लाइफ नहीं है। यहाँ तो आपके पास जितने लोग हैं उतने ही वेज ऑफ लाइफ हो सकते हैं। हर कोई अपने ढंग से जी सकता है, अगर यदि वो जीना चाहे तो कोई उसे मना नहीं करता। तो इसलिए मेरा ये मानना है कि इट इज नॉट अ वे ऑफ लाइफ, इट इज एन एब्सोल्यूट फ्रीडम। ये आपको स्वतंत्रता देता है कि आप कैसा जीवन जीना चाहते हैं। तो अब इसके बाद अगले क्वेश्चन पूछ लेते हैं, ये क्योंकि कुछ बच्चों यहाँ डिस्कशन हुआ था इसलिए मैं वही आपके साथ शेयर कर रहा हूं। तो उनका कहना है कि फिर तो खाओ पियो मौज करो, कि अगर कुछ कहता ही नहीं है तो फिर तो कोई डूज एंड डोंट्स है ही नहीं, तो जैसे मर्जी करते रहो। कि अगर हम किसी के साथ भ्रष्टाचार करते हैं तो वो भी एक्सेप्टेबल है, किसी का बलात्कार करते हैं वो भी ठीक है, फिर तो सब कुछ चलता है, क्योंकि कभी किसी ने ना रोका है ना कुछ कोडिफाई किया है। तो यहाँ पर हमें डिफरेंस समझना है कि जो अब्राहमिक कल्ट्स हैं उनके डूज एंड डोंट्स नॉन नेगोशिएबल होते हैं। उन्होंने बता दिया तो ऐसे ही करना पड़ेगा, माई वे और हाई वे करना पड़ेगा।
लेकिन हमारे यहाँ पर जो डायरेक्शंस हैं वो सजेशंस के रूप में है कि अगर आप ऐसा करेंगे तो अच्छा है, नहीं करेंगे तो आपके ऊपर है, क्योंकि आप फिर उसका जो जो उसका कर्म होगा, उसका जो फल आएगा वो आपको भोगना है। तो ऐसा नहीं है कि खुली छूट मिली है, ऐसा नहीं है कि पूरा बंधन है। जो छूट मिली है वो एक लिमिटेशन के अंदर है, और यदि आप चाहते हैं तो उसके लिए उन्होंने बहुत सारे प्रेस्क्रिप्शंस दिए हैं कि प्रेस्क्राइब हम कर सकते हैं कि आप ये करें, लेकिन वो जरूरी नहीं है कि आपने उसको फॉलो करना ही है। अगर आप मनुस्मृति देख लेंगे तो वहां भी आपको सजेशंस है, सजेस्ट किया जाता है कि ये ऐसा जीवन अच्छा माना जाएगा, ये वाले यज्ञ करेंगे तो आप अच्छे माने जाएंगे, पंच महायज्ञ करेंगे तो एक अच्छा जीवन है, वो एक अच्छी जीवन पद्धति है। आप अपने धर्म का पालन करेंगे, धर्म पे अभी आते हैं, तो ऐसा नहीं कि बिल्कुल पूरा फ्रीडम है कि स्वच्छंद होकर आप कुछ भी कर सकते हैं। तो अगर आप कोई मार्ग पे चलना चाहते हैं, मान लीजिए आप अष्टांग योग की बात करते हैं, तो आरंभ ही यम और नियम से होता है। यम और नियम को लोग डूज एंड डोंट्स बना देते हैं, कुछ हद तक वो ठीक है, लेकिन यम और नियम आपको बताते हैं कि आपने अपने साथ कैसे डील करना है और बाकियों के साथ कैसे डील करना है। तो जो कई लोग इसको ऐसा इंटरप्रेट करने की कोशिश करते हैं कि सबको फ्री पास मिल सकता है, तो फ्री पास नहीं है। और उसे समझाने के लिए जो सिस्टम बनाया गया, जैसे जो दो सबसे बड़े ग्रंथ हम लोग अपने घरों में देखते हैं, रामायण और महाभारत, उनमें कथा के रूप में बता दिया गया कि ये मर्यादा पुरुषोत्तम राम है, इन्होंने ये आचरण किया है, हमारे लिए ये आदर्श है, तो आप भी ऐसा आदर्श जीवन जीने का प्रयास करें। और लेकिन कंपल्शन वहां भी नहीं है। जब महाभारत में आते हैं तो वहां पर भी आपको डायरेक्शंस दी जाती हैं, जो भगवत गीता है वो पूरी की पूरी आपको एक्सप्लेन करती है कि आप क्या कर सकते हैं, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। क्या करना है और क्या नहीं करना है वो नहीं है, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, ये अंतर है इनमें।